भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि ईवीएम में जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो उसी के हिसाब से काम करता है। ईवीएम से वोट की चोरी बंद करो। ईवीएम को लेकर जिस तरीके से आंदोलन शुरू हुआ है और दिल्ली ही नहीं पूरे देश में अभी ये फैल चुका है, तो क्या लग रहा है ईवीएम को आप लोग चुनाव को पहले बंद करवा लेंगे? बिल्कुल बंद करवा लेंगे। हम लोगों ने हार नहीं मानी है और इस आंदोलन को गली मोहल्ले से लेकर के गांव-गांव तक फैला देना है और फैल चुकी है ये आग। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ की जो आग लगी है, ये जो आंदोलन चला है, ये निसंदेह है आप लोग की बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का कोई सदस्य नहीं हूं। मैं चुनाव लड़ने के लिए भी कोई योजना नहीं, लेकिन मैं एक सही सरकार चुनाव करने के लिए ईवीएम हटाना चाहता हूं। ईवीएम हटाना बहुत जरूरी, क्यों? जिस देश ने इसका निर्माण किया है, फॉरेन के लोगों ने, उस कंट्री में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। और मेरे देश के राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से हुआ है, होता है। तो मैं उसी की बात ये मांग करता हूं भारत सरकार से और लोक सभा के सभापति महोदय से, राष्ट्रपति महोदय से और चुनाव आयोग के बड़े आला अफसरों से भी निवेदन करता हूं कि ये छोटी सी मांग है। हम कोई रोजगार नहीं मांग रहे, क्योंकि रोजगार तो आप दे नहीं पा रहे हैं। हम ना आपसे 5 किलो राशन मांग रहे हैं, हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम मेहनत से खाने वाले लोग हैं। इसलिए एक छोटी सी मांग है कि ईवीएम को हटा लीजिए और बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। हमारा भरोसा कायम रहेगा और भारत का संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं कि हमारे वोटों की डकैती जो ईवीएम के माध्यम से हो रही है वो न हो। और अभी आपने लाइव डेमो में भी देख लिया कैसे हम वोट किसको दे रहे हैं, वोट कहाँ जा रहा है। तो गांव-गांव जाएंगे, आप लोगों के बीच जाएंगे इस चीज को बताने के लिए? निश्चित जा रहे हैं और जाएंगे। जब तक ये घर घर में आवाज नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग दरबारी चैनल नहीं है, आप लोग सरकारी चैनल नहीं है, आप लोग जनता की आवाज, असली मुद्दे उठा रहे, इसलिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत थैंक यू। आंदोलन में बार बार जिक्र मोदी जी का किया जा रहा है, तो लोगों के मन में आता है कि ये लोग ईवीएम का नहीं, ये मोदी का विरोध कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, मोदी का विरोध है या ईवीएम का विरोध है? हम लोग मोदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना किसी बड़े अधिकारी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये एक जायज मांग है, क्योंकि ये व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुझे अधिकार है कि मैं किसको वोट दे रहा हूं, मुझे पूरा हक है, पता होना चाहिए। लेकिन वहीं पर ईवीएम पर भरोसा नहीं होता, ईवीएम हैक होती है, क्योंकि अभी चंद्रयान कहां पहुंच गया। हम लोग बैठे बैठे यही के वैज्ञानिकों ने उसको हैंडल किया। मोदी का ईवीएम लाने की बात करना मोदी का विरोध नहीं है, ईवीएम लाने की बात करना मोदी सरकार का विरोध नहीं है, ईवीएम लाने की बात करना चुनाव आयोग का विरोध नहीं है। ये हमारे भारत के संविधान ने जो संवैधानिक व्यवस्था दी है उसी की तहत हम लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये किसी का विरोध नहीं, ये भारत के 140 करोड़ लोग जो भारत के संविधान में भरोसा करते हैं, उनका भरोसा टूट चुका है ईवीएम के ऊपर। ईवीएम भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि ईवीएम में जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो उसी के हिसाब से काम करता है। जैसे कि कोई आइटम बम बनाया जाता है जिसमें टाइमर लगाया जाता है, डेट फिक्स की जाती है और जो प्रोग्रामिंग कर दी जाती है वो टाइम बम उसी के अनुसार अपनी क्रिया करके वहां विस्फोट कर देता है। लंबे समय से विरोध किया जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कितने सफल हो पाए हैं आप लोग, क्योंकि चुनाव नजदीक है? सफल हम लोग
हो चुके हैं, क्योंकि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चलेंगे कारवां बन जाएगा। तो एक छोटे से रूप में ये आंदोलन शुरू हुआ था, आज भारत के हर कोने कोने में ये आंदोलन पहुंच चुका हो चुका है और लोग मुखर होकर के ईवीएम के विरोध में आ रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव हो पाएगा ईवीएम से या नहीं? क्या मतलब क्या इरादा आप लोगों के मन में? हम लोगों ने हार नहीं मानी है। भारत के लोगों ने अपने बाजुओं में वो दम रख दिया है और वो हिम्मत, वो साहस, वो जज्बा पैदा कर लिया है कि अब ईवीएम को वापस लेना पड़ेगा और बैलेट पेपर को लाना ही पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं ईवीएम तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये तो फिर तो एक अलग चीज ना हो गई। ये बताइए, जिस चीज से जिस ईवीएम से पूरे देश में जो है एक रोष फैल गया है कि ईवीएम से चोरी हो रही है, ठीक है, इस ईवीएम से आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, तो उस ईवीएम को रहने की क्या जरूरत है? और जिसने ईवीएम बनाया है उस ईवीएम को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। कांग्रेस के समय से ईवीएम चल रहा है, ये कोई बीजेपी ने नहीं लाया ईवीएम को। अरे तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों कौन दूध के धुले हुए हैं? दोनों ने खेल खेला है और आज ईवीएम को खत्म करने की पूरी मुहिम छेड़ चुकी है। मैं आपको साफ साफ लफ्जों में बता दूं कि ईवीएम का वही विरोध कर रहा है जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं करता है। जो भारत के संविधान में विश्वास करेगा वो ईवीएम को नहीं चाहेगा, ठीक है। तो कहीं से ना कहीं से लोकतंत्र को अगर बचाना है तो ईवीएम को इस देश से हटाना पड़ेगा। विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है जिनके लिए आप कर रहे हैं? अगर ईवीएम से नहीं चुनाव हो रहा और चुनाव विपक्ष जीत जा रहा है तो विपक्ष तो नजर नहीं आ रहा, उनके लिए आप लोग काम कर रहे हैं क्या? फंडिंग वगैरह मिल रही है क्या? क्या वजह है? विपक्ष क्यों आएगा भाई? विपक्ष को डर है, जनता विपक्ष को बनाई है ना, जनता खड़ा तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं। अगर चुनाव जीतेगा तो विपक्ष ही ना जीतेगा, वो क्यों नहीं आ रहा? वो पैसे देकर बुला रहा है क्या आप लोग? बिल्कुल गलत बात है। विपक्ष कैसे जीतेगा? जब भी ईवीएम का इस्तेमाल हटेगा, बैलेट पेपर से अगर वोट होगा तो निष्पक्ष सरकार जो है चुनी जाएगी। आप इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। विपक्ष नहीं जीतेगा। मोदी का बार बार जिक्र किया जा रहा है, कहीं भी आंदोलन हो रहा है लेकिन मोदी का जिक्र हो रहा है, कहीं ना कहीं वजह है कि मोदी को हटाना है। क्या लग रहा है? देखिए, जो संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, जिनको लोकतंत्र से मतलब नहीं है, ठीक है, तो वो मोदी जी का जय जयकार लगा रहे हैं। जिनको भारत के संविधान में विश्वास है वो आज यहाँ ईवीएम को खत्म करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, और पूरे देश में क्रांति कर रहे हैं। चलिए भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईवीएम से वोट की चोरी बंद करो, हाथ उठा के बंद करो, ईवीएम से वोट की चोरी बंद करो, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ।